सामने लेके आ गए। एक लिस्ट बनाई हुई है हमने, ठीक है। पढ़े लिखे हैं, अभी वीडियो वायरल हुई है, एक वीडियो मैंने देखी थी अभी, जिसमें आप कह रहे हैं कि सरकार ने हमें 25 लाख रुपया दिया और सरकारी नौकरी दी। टेंशन में गलत हो गया। क्या गलत है? मेरे पास और वीडियो वापस भेजा। क्या गलत हुआ उसमें? सरकार मदद की धन्यवाद। हाँ, ये गलत हो गया। समाज करे जो कोई ऐसे सरकार क्या करेगा? बोली में बोल रहा हूँ। वो जो वीडियो बनाई गई है वो दबाव में आकर के बनाई है आपने? दबाव कुछ नहीं था। फिर दबाव कुछ नहीं था, तो मालूम ही नहीं पड़ा। बोली में बोला वापिस समझ नहीं पाए बात कर ली। भैया समझ नहीं पाई बात, आप समझ नहीं पाए। कहना समझ गया था, डिस्टर्ब रहा हो, कहना कुछ और था। मुख्यमंत्री का कहना तो धन्यवाद समाज नहीं है, कहना सरकार मुख्यमंत्री को ये गलत हो गया। और उसमें ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं, ऐसा भी सुना? नहीं, मिलना चाहते हैं, वो ऐसे बोलते हैं। मिलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, मुख्य से मिलना चाहते हैं, ऐसे बोलते हैं। मतलब समाज का धन्यवाद देना चाह रहे थे। वो तो ये नागरिक सर्वे के मैं लिखा पढ़ा नहीं हूँ। वो जो 25 लाख रुपया सरकार दे रही है और वो जो सरकारी नौकरी दे रही है उसे लेकर के संतुष्ट है? नहीं, वो नहीं लेना चाहते हैं। जो समाज ने मांगे रखी है, हाँ, वो मांगे पूरी उनकी तरफ संतुष्ट है। और समाज बोलते हैं कि आपको कुछ नहीं लेना है, तो भी हम जो समाज करेगा वो समाज के ऊपर है। हमारी प्राथमिकता है कि सबसे पहले उस बच्चे को न्याय मिले, बस। और उसके हत्यारे को फांसी हो, इससे कम कुछ भी नहीं। कोई नहीं, पैसे का आज है कल नहीं। पैसा ऐसी बात नहीं है, पैसा कोई बड़ी अहमियत नहीं रखता। पैसा हमारे समाज ने ये इकट्ठा करके दिया है और भी देगा। आपके साथ पूरा समाज खड़ा हुआ है, ये मजबूत हो। ठीक है। ये जो पैसा है ये 71,974 रुपए है और ये जिला मुजफ्फरनगर से है। और इसमें जो है कुछ गांव हैं जिन्होंने सहयोग किया, जिसमें हमारा गांव अलमासपुर है, उन्होंने 29,917 रुपये का सहयोग किया। एक गाँव सिलाजुड्डी है, उन्होंने 7,050 रुपये का सहयोग किया। कल्लरपुर है, उन्होंने 5,215 रुपये का सहयोग किया। सलेमपुर है 8,420 रुपये का। लगड़सदा ने 2,050, धोलरी ने 3,100 रुपये, फुलत ने 10,000 रुपये का सहयोग, मलियरा ने 6,022 और एक कुकड़ा है उन्होंने 200 रुपये का सहयोग। तो एक कुल मिलाकर के 71,974 रुपये हो जाते हैं। अब इस पेपर में हमने जो है उसको इस तरीके से इंक्लूड भी किया हुआ है कि 500 रुपये के 53 नोट हैं, 200 के 27 नोट हैं। इस तरीके से हमने सभी नोटों को इसमें लिखा हुआ है। ये उनके उसी तरीके से जो है लगे हुए हैं। अब जैसे ये 20 रुपये हैं, 20 के 170 नोट हैं ये, और ये 3400 है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने सारे के सभी पैसों पे जो है ये लिखा हुआ है। इनको आपको काउंटिंग करने में सुविधा होगी, ठीक है। अगर चाहें तो आप काउंटिंग कर लें इनकी अभी, ठीक है। और ये सिक्के हैं, इसमें सिक्के भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप हो सके तो काउंटिंग कर सकते हो उसको। ये टोटल जो है 71,974 रुपये, ठीक है भी, ये आपके लिए है। और हमारी उम्मीद है कि आप इस पैसे को अपने बच्चे के न्याय की लड़ाई में प्रयोग करेंगे, धन्यवाद। ठीक है। सरकार की ओर हाथ नहीं फैलाएंगे, क्योंकि हमें सरकार से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है। सरकार ने जब हमारा जितेंद्र मेघवाल जो लड़का मूछ रखने पे पाली जिले का मार दिया गया था, उसको 51 लाख रुपए की जो है सहायता का आश्वासन दिया, लेकिन वो आज तक नहीं मिली। नौकरी का आश्वासन दिया, लेकिन वो नहीं मिली। जब इनके बच्चे मारे जाते हैं तब उनको 50-50 लाख रुपया, 51-51 लाख रुपया और 2-2 सरकारी नौकरी प्रोवाइड करा दी जाती है। कन्हैया लाल आपके सामने उदाहरण है। लेकिन जब हमारे बच्चे मारे जाते हैं तो उनको 5-5 लाख रुपया दे करके उनकी कीमत लगाई जाती है, उनकी जान की कीमत लगाई जाती है।
तो मैं भी जो है समाज के नाते और उन तमाम लोगों के नाते जिन लोगों ने पैसा सहयोग करने में, एकत्रित करने में सहयोग दिया अपनी मेहनत की कमाई से, उनकी तरफ से सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि भाई हम लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है। हम आपके 5 लाख रुपए के 10 लाख रुपए के मोहताज नहीं है। हमारा समाज पैसे देने का हर तरीके से सामर्थ्य है, हमारे समाज की हर तरीके से कैपेबल है समाज हमारा। तो हम सरकार के 5 लाख रुपए पे और 10 लाख रुपए पे निर्भर नहीं है, हमें न्याय चाहिए। ठीक है, हमें इंद्र मेघवाल के हत्यारे की भी सजा चाहिए, उसके फांसी होनी चाहिए, और जो जितेंद्र मेघवाल लड़का मारा था उसके भी हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर सरकार ये कर सकती है तो ठीक है, वरना हमें सरकार से किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है। सरकार का दोगला रवैया यहां देखने को मिल जाता है, सरकार की मंशाएं यहां देखने को मिल जाती है, किस प्रकार का सरकार का न्याय है। जब वो जितेंद्र मेघवाल के परिवार को आज तक भी 2 पैसे का आर्थिक सहयोग नहीं प्रोवाइड करा पाई, ना ही उसको आज तक सरकारी नौकरी प्रोवाइड करा पाई, तो यहां समझ में आ जाता है कि सरकार की जो नीति है, जो उसका दोगला रवैया है, वो किस प्रकार का है, वो किस प्रकार की मानसिकता रखती है। तो हमें सरकार से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है। समाज के पास बहुत पैसा है, लड़ेंगे न्याय की लड़ाई को, ठीक है, हर तरीके से लड़ेंगे न्याय की लड़ाई को, लेकिन सरकार की भीख पे नहीं। ठीक है, सरकार की भीख पे नहीं लड़ेंगे, अपने बच्चों की कीमत नहीं लगाएंगे। आज अगर हम सरकार से 10 लाख ले लें या 5 लाख ले लें, तो कल को जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोगों के हौसले और ज्यादा बुलंद हो जाएंगे। क्या पैसे देके हो जाएगा सेटलमेंट? वो क्या सोचेंगे, वो सोचेंगे कि इनके बच्चों को मारो और 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए दो और मामला खत्म। हमें अपनी लड़ाई अपने बलबूते लड़नी है, अपने कंधों पे लड़नी है, सरकार के कंधों पे नहीं लड़नी है। कांग्रेस वैसे तो दलित हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन आज पूरे राजस्थान में दलितों की स्थिति जो है बद से बदतर हो चुकी है। आज हमारे समाज के लिए नर्क बन चुका है राजस्थान। कांग्रेस कहती है कि मैं दलितों की हितैषी रही हूं। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी जो हाथरस की घटना घटी थी वहां चली गई, लेकिन यहां नहीं आ सकी। राजस्थान में आए दिन घटनाएं होती हैं, क्यों नहीं आवाज उठाती? ये उनका दोहरा चरित्र है। ठीक है, ये उनका दोहरा चरित्र है। और भाई समाज के सभी लोगों से एक बात और कहना चाहता हूं। क्या है ये? एक बात और कहना चाहता हूं, समाज पे तब तक अत्याचार होता रहेगा, तब तक जुल्म जातियां बढ़ती रहेंगी, जब तक आप लोग इसका सही से इलाज नहीं करोगे। और इसका सही और सदृढ़ इलाज है आपका हुक्मरान बन जाना। आप लोग अपनी वोटों की जो वैल्यू है उसको समझो और उस वोट की वैल्यू का सही सदुपयोग करो। जब आप हुक्मरान होंगे तब आप लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं होगा, तब आप लोगों के ऊपर शोषण नहीं होगा। लड़ते रहो न्याय की लड़ाई। अरे जो कातिल होगा उससे न्याय की अपेक्षा करी जा सकती है क्या? क्यों भी? कातिलों से न्याय की अपेक्षा करी जा सकती है? कातिल है तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी सरकार बनाओ। वोट बीजेपी कांग्रेस नहीं डालो, सीधी बात है। हमारा हाथी मार बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है। हमारे पूर्वज हमें बता के गए हैं। हमारे पूर्वजों ने एक पेड़ लगाया है जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी, जो एक मिशन है
जो समानता पे, स्वतंत्रता पे, बंधुत्व और न्याय पर आधारित है, उसको सींचने का काम करो, उसके साथ जुड़ो। देखना आप लोगों का कोई बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। जातिवाद आज इस देश की मूल समस्या बन चुकी है। जब तक जातिवाद देश में रहेगा तब तक ना तो कोई समाज आगे बढ़ पाएगा, ना एक राष्ट्र बन पाएगा। तो बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों का हुक्मरान बनना, सत्ता में आना। उसके लिए अपनी वोट की वैल्यू को समझो, समय पे सही और सही मतलब सही पार्टी को, सही कैंडिडेट को चयनित करके अपने नेतृत्व को उनको सौंपने का काम करो, तो आप लोगों की बात को महत्व मिलेगा। आज संसद में भी हमारे लोग हैं, विधानसभाओं में भी हमारे लोग हैं, लेकिन बावजूद उनके होने के समाज के ऊपर आए दिन अत्याचार बढ़ रहे हैं। तो ये बड़ी दुखद स्थिति है। ठीक है, ज्यादा तो नहीं कहूंगा, बस अपेक्षा करता हूं आप लोगों से कि भाई आप इस न्याय की लड़ाई को जिंदा रखेंगे। हम आपके हर तरीके से सहयोग में साथ में खड़े हुए हैं। ठीक है, आगे भी आपसे संपर्क होता रहेगा और इसमें किसी भी प्रकार की आपको सहायता की आवश्यकता हो तो हम लोग हर समय खड़े हैं आपके साथ। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं काफी समय पहले आ जाता, लेकिन मैं चाहता था कि आप लोगों के लिए कुछ सहयोग लेकर के चलूं। तो मैंने अपने जिला मुजफ्फरनगर से गांव दर गांव जाकर के पैसा इकट्ठा किया और मैं धन्यवाद देता हूं भाई अपने गांव समाज का, अपने जिले का, कि उन्होंने 3-4 दिन के अंदर अंदर इतनी बड़ी रकम करने का काम किया। तो ये जो है अब आप रखिए और इसका जो है सदुपयोग कीजिए।